हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम नया लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है न्यूरोफिजियोलॉजी। न्यूरो और इसका 3 पार्ट एक्चुअली हैं, जो एक होता है सेंसोरी फिजियोलॉजी पार्ट, और एक मोटर फिजियोलॉजी, और तीसरा है हायर मेंटल फंक्शन। जिनमें से सेंसरी फिजियोलॉजी वाला जो पार्ट है उसका इंट्रोडक्शन इस वीडियो में कर रहे हैं हम। उसका बस इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, इसका ओवरव्यू मतलब सेंसरी फिजियोलॉजी कैसा ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। सेंसरी पार्ट हमारा, तो एक्चुअली सेंसरी जो हमारा पाथवेज है वो उसका 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक तो है वो एफरेंट पाथवे होता है और दूसरा वो असेंडिंग पाथवे होता है। इसका मीनिंग हम धीरे धीरे जानते रहेंगे कि एफरेंट का मतलब क्या है और असेंडिंग का नाम मतलब क्या है। देखो, एफरेंट का मतलब है ये इनपुट देता है, ठीक है। ये इनपुट देता है सीएनएस में, इसके इनपुट कंपोनेंट हैं। ये सारे सेंसरी पाथवेज के वजह से रिसेप्टर से लेकर के कुछ सिग्नल्स सीएनएस में आते हैं और सीएनएस से प्रोसेस होकर के कोई जो वो इन्फॉर्मेशन आया वो प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद वो इफेक्ट दिखाता है, लेकिन वो मोटर का पार्ट होता है, मोटर फिजियोलॉजी का पार्ट होता है, जिसके थ्रू वो रिस्पॉन्स देता है। लेकिन जिस सिस्टम के थ्रू वो और फिर पाथवे के थ्रू वो सिग्नल्स सीएनएस पे आते हैं उसे हम सेंसरी पाथवे बोलते हैं, सेंसरी। और इसीलिए इसे एक तो एफरेंट बोलते हैं, एफरेंट ए फॉर एफरेंट, ए फॉर अप्रोच, ठीक है, अप्रोच। और इफरेंट मतलब ये मोटर सिस्टम, मोटर वाला जो पाथवे ये इफरेंट है। इफरेंट मतलब ई फॉर एग्जिट और ई फॉर इफरेंट, ठीक है। मोटर पाथवेज और इफरेंट पाथवेज। एंड कैसे याद रखना है, ये एग्जिट पाथवे सीएनएस से, इसीलिए इसे ई फॉर एग्जिट, ई फॉर इफरेंट ऐसे याद रखना है। और सेंसरी पाथवेज आर अप्रोचिंग, इसीलिए ए फॉर अप्रोच, ए फॉर इफरेंट, ठीक है। और ये असेंडिंग पाथवे है। तो पहले टाइप्स में आ जाते हैं। ये जो सेंसरी फिजियोलॉजी मतलब जिस टाइप्स का हमारा सेंसेस है वो मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक तो जनरल सेंसेस होता है हमारा, जिसका रिसेप्टर हमारा वो स्किन पे रहता है। ये जो टच, इसका सब के सब स्किन पे रिसेप्टर होता है। स्किन, टच, पेन एंड टेम्परेचर आर द जनरल सेंसेस। जो सारे सेंसेस का रिसेप्टर स्किन पे है उसे हम जनरल सेंसेस बोलते हैं, टच, पेन एंड टेम्परेचर। और एक होता है स्पेशल सेंसेस, मतलब जिसका जो रिसेप्टर वाला पार्ट होता है वो स्कल के अंदर होता है, स्कल, इनसाइड द स्कल। तो स्पेशल सेंसेस में आता है 5 मेन सेंसेस। एक होता है विजन, दूसरा होता है हियरिंग, तीसरा ऑल्फैक्शन, चौथा टेस्ट, और 5th बैलेंस। बैलेंस इज ऑल्सो सेंस, हमारा स्पेशल सेंस होता है, ठीक है। तो ये हो गया ओवरऑल हमारा जो टाइप्स ऑफ सेंसेस, ठीक है। यहाँ पे देखो, हम बोलें क्या, ये जो सेंस है, ये सारे सेंसेस ये डिटेक्ट करने के लिए रिसेप्टर्स होते हैं। कहाँ पे, कहीं पे स्किन पे रिसेप्टर होते हैं जनरल सेंसेस के लिए, और स्कल पे रिसेप्टर्स होते हैं स्पेशल सेंसेस के लिए। और ये जो सेंसेस धीरे धीरे करके सीएनएस में जाते हैं। तो एकदम लोअर मोस्ट कंट्रोल पॉइंट में होता है रिसेप्टर्स। तो पहले क्योंकि रिसेप्टर से शुरू होता है स्किन से, इसीलिए इसे बोलते हैं बॉटम अप कंट्रोल सिस्टम, सेंसरी सिस्टम को, और असेंडिंग पाथवेज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा फॉर्म होता है सेंसरी फिजियोलॉजी वाला पार्ट, जो सिग्नल्स कैसे जाते हैं। सिग्नल्स मतलब क्या है, एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। सीएनएस में सिग्नल मतलब क्या है, एक्शन पोटेंशियल, वो बात करता है एक्शन पोटेंशियल से। तो लोअर मोस्ट कंट्रोल पॉइंट में आ रहता है स्किन में जो रिसेप्टर्स होते हैं, स्किन रिसेप्टर्स। यहाँ से हमारा नर्व के थ्रू सिग्नल्स जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से ये जाते हैं थैलेमस में, और लास्ट पे जाता है सेंसरी कॉर्टेक्स जो हमारा स्कल के अंदर रहता है, ठीक है। मतलब हाईएस्ट ऑर्डर, मतलब जो प्रोसेसिंग पॉइंट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट जो हमारा जो लोकेशन है मतलब सिग्नल्स का, वो है स्किन रिसेप्टर। सेकेंड पॉइंट है स्पाइनल कॉर्ड। तो पहला जो न्यूरॉन्स और फिर नर्व्स ये सिग्नल्स कैरी करते हैं उसे हम बोलते हैं प्राइमरी एफरेंट्स। जो सारे नर्व्स स्किन रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड में इंफॉर्मेशन को कैरी फॉरवर्ड करता है, मतलब कैरी करता है, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी एफरेंट्स। जो सारे सिग्नल मतलब नर्व फाइबर्स स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल्स को थैलेमस में भेजते हैं उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी एफरेंट्स। सेकेंडरी एफरेंट्स, प्राइमरी एफरेंट्स मतलब ये इसके एफरेंट भी बोला जा सकता है, और फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन,
फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, इसे सेकेंडरी में सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन बोला जाएगा, सेकेंड ऑर्डर। और टर्शियरी में थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, मतलब जो थैलेमस से इंफॉर्मेशन को सेरिब्रल कॉर्टेक्स में रिले करता है, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। और इनमें से जो सेकेंडरी एफरेंट्स हैं ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक डॉर्सल कॉलम पाथवे और दूसरा होता है एंट्रोलेटरल पाथवे। इसका दो पाथवे होते हैं, ठीक है, दो पाथवे में डिवाइड होता है जब स्पाइनल कॉर्ड से इन्फॉर्मेशन को थैलेमस में ले जाते हैं। तो ये हमारा स्टेशंस मतलब जगह होता है जैसे जिससे थ्रू सेंसरी सिस्टम काम करता है, ठीक है, कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है। अब इस वीडियो में जो है तो एक्चुअली यही जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन दिखाने के लिए हम जनरली ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट रिकॉर्ड किए हैं। आई थिंक यहाँ पे इसके बाद में जो सारे वीडियोस आएंगे वहाँ पे मैं रिसेप्टर्स के बारे में एक एक पार्ट के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करूँगा। इसके बाद वाला मतलब वीडियो में रिसेप्टर वाला पार्ट आएगा, उसके बारे में इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे जनरल सेंसेस और स्पेशल सेंसेस के बारे में डिस्कशन होगा। तो ऐसे चलता रहेगा। आई थिंक आपको वेट करना पड़ेगा अपकमिंग वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।